दरअसल कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और कहानी कही जाती है। लेकिन इन रियलिटी यदि आप इस पिक्चर को देखिएगा, पहले इस पिक्चर को देख लीजिए, जिसमें देवेंद्र फडणवीस साहब, अमित शाह साहब और कौन है, एक नाथ शिंदे जी, फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है और बगल में खड़े हैं एक नाथ शिंदे जी। बस उनको जूम करके फोटो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको सच्ची तस्वीरें आपके सामने दिख जाएगी और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी खिचड़ी पक रही है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आप बोलिएगा ऐसा कैसे? तो मैं आपको एक दो चार पांच पांच साल पहले लेकर चलता हूं। दरअसल 2018 का समय था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, राहुल गांधी, जब कमलनाथ और राहुल क्या बोलते हैं, दिग्विजय सिंह और ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे से आप पकड़ सकते हैं कि कितने खुश हैं और कितना दूर तक वो चलने को तैयार हैं। उस समय ही अंदाजा लग गया था। और आज भी इस तस्वीर के देखने के बाद भी आपको अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कितने दूर तक वो जाने को तैयार है बीजेपी के साथ, और किस नाम के साथ वो दूर तक जाएंगे। क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ वो जाने के तैयार हैं? ब्राह्मण चेहरा के साथ एक नाथ शिंदे तैयार हैं, और तैयार होते तो 23 को रिजल्ट आया, आज 7 दिन बीत गया, 8वां दिन कल हो जाएगा, अभी तक सीएम के नाम का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ है? सवाल तो बहुत बड़ा है। दरअसल क्या ब्राह्मण चेहरा के अलावा सोचना चाहते हैं एक नाथ शिंदे जी? एक नाथ शिंदे ने हालांकि बोला कि बहुत सारे योजना के कारण हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। अब बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यह है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम एज ए रूप रख दें, अजीत पवार को साथ ले लें, इनको साइड कर देते हैं। 132 सीट है, 41 सीट आराम से सीएम बने रहेंगे देवेंद्र साहब। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों चीज तीनों को लेकर चले साथ में, एक नाथ शिंदे को भी, अजीत पवार साहब को भी और इनको भी, बीजेपी भी, तीनों साथ चले तो बहुत ज्यादा मजबूत होगी। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि विधायक तोड़ो, शुरू करो और अपना 144 145 जो भी है उसको कंप्लीट करके आराम से सत्ता में आ जाओ। अकेले बीजेपी अकेले दम पे बना ली, 132 सीट है, मजाक तो है नहीं। तीसरा ऑप्शन ये भी है। चौथा ऑप्शन ये है कि अलग देवेंद्र फडणवीस से अलग किसी को सीएम एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। और कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, एक नया चेहरा भी निकाला जा सकता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार 2004 से लेकर 2024 तक, 23 तक, 20 साल लगभग मान लीजिए जो सीएम रहा हो, उसको हटा देना इतना आसान नहीं था। उनको हटा दिया गया तो ये क्या है, तो बस 5 साल रहे हैं। राजस्थान में उसी तरह वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या बोलते यहां पे जो पकड़ है उनको खींच कर यहां ले आया जाएगा। बिल्कुल नहीं सोच सकता था। आज क्या हुआ, वसुंधरा राजे राजस्थान का पॉलिटिक्स से समझिए कि गायब हो चुकी है। जिस लेवल पे उनका पकड़ था उस लेवल पे तो आज के दिन नहीं है। चाहे मोहन यादव हो, चाहे वहां के राजस्थान के सीएम, न्यू सीएम प्रोजेक्ट किए गए, छत्तीसगढ़ न्यू सीएम प्रोजेक्ट किए गए, यूपी में भी कोशिश जारी थी, तो क्या न्यू फेस होगा? और आरएसएस क्या चाहती है? क्या आरएसएस चाह रही है कि देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ा रहा जाए? क्योंकि जब उनका 5 साल के कार्यकाल था तो बहुत अच्छा काम किए थे आरएसएस के लिए भी, जो चाहता था आरएसएस उनको मिलता था। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट आरएसएस बीजेपी में भी खुद है? सोचने वाली बात है कि जो मीटिंग होना था भाई साहब, झारखंड में अनाउंस भी हो गया, शपथ ग्रहण भी हो गया, और यहाँ एगो रूठे बैठे हैं अपना गांव में और 2 कहीं और बैठे हैं। जी हाँ, गांव में बैठे हुए हैं एक नाथ शिंदे साहब। और कल मीटिंग होना है या परसों होगा, देखिए कब होता है। हालांकि डेट 1 दिसंबर की ही रखी गई थी अभी तक, लेकिन उस पर कोई मोहर नहीं लगा है। दिलचस्प चल रहा है। देखिए दूसरा के जैसे एक और भी बात निकल के सामने पता क्या आ रही है कि महाविकास आघाड़ी यदि अजीत पवार को और एक नाथ शिंदे को फिर से अपने पाले में कर लेती है तो सरकार 148 सीट के साथ बना सकती है। तो ये बीजेपी के लिए सेटबैक नहीं, महा सेटबैक होगा।
मजाक नहीं, ऐसे हाथ में सत्ता आया हुआ, ऐसे सॉरी इतना हाथ में सत्ता आया हुआ इस तरह का फिसल के बाहर निकल जाएगा तो समझिए कि बीजेपी शॉक हो जाएगी, शॉक नहीं मतलब कि डिप्रेशन में चल जाएगी, फिर वो किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी। वो किसको तोड़ेगी आई डोंट नो, लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक होगा यदि सत्ता में नहीं आ पाई बीजेपी तो। भाई ये राजनीति है, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। शिवसेना कांग्रेस का भी साथ आ सकती थी, इसका प्रेडिक्शन करना उतना ही टफ टास्क है जितना 6 बॉल में 36 रन मारना। पर आ गई, नदी का दो किनारा मिल गया, समझ जाइए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए यही तो पॉलिटिक्स का नाम है दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, एनीथिंग कैन हैपन। नीतीश कुमार लालू यादव के साथ दो दो बार आ जाएं, मिल जाए फिर चले जाएं, इतना आसान थोड़ी ना होता है। क्या होता है, निर्णय क्या है, कहां पे पेच फंसी हुई है, क्यों अब बात करते हैं मंत्रालय की। दरअसल 42-43 मंत्री बनने हैं टोटल, सुनने में आ रहा है 42 से 44। उसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब बीजेपी ले जाएगी 50%, उसमें नो डाउट। 30% कहा जा रहा है शिंदे साहब को मिलेंगे, इसमें भी नो डाउट। 20% अप्रोक्स कहा जा रहा है अजीत पवार साहब को। दरअसल डिप्टी सीएम रहते हुए भी देवेंद्र साहब के पास क्या था, आपको गृह मंत्रालय। यही गृह मंत्रालय के कहा जा रहा है कि डिमांड है किसका कि हम सीएम नहीं तो कम से कम हमको गृह मंत्रालय दिया जाए, और गृह मंत्री बीजेपी किसी भी हालत में देने की स्थिति में आज के दिन में नहीं है। अब क्या होगा, क्या सहमति बनती है, ये आने वाला समय बताएगा। फाइनेंस दे देगी लेकिन गृह नहीं दे सकती है और नहीं देना चाह रही है, और इसी में पेच फंस गया है। वह सीएम भी नहीं बना रहे हो, गृह मंत्रालय भी नहीं बना रहे हो, तो हम क्या करें बताओ, झूठे के नाम के डिप्टी सीएम बन जाए। बहुत बड़ा पेच है। देखिए जब सुलझता है कि नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। दरअसल कहा जा रहा है 20 से 22 सीट जो है आपको बीजेपी के पास, सॉरी 20 से 22 मंत्री बीजेपी के, 12 से 15 मंत्री हो सकता है कि शिवसेना एक नाथ शिंदे के, 7 से 8 मंत्री हो जाएंगे आपको अजीत पवार साहब के। देखते हैं कि क्या होता है आने वाला दिल में, जल्द ही जल्द पता चल जाए। लेकिन ये पेच इतना आसानी नहीं है सुलझना। चलिए, जय जय, जय महाराष्ट्र, जय बिहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। ये जो अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।